नमस्कार। शब्दकोश के चुनावी समर में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पर फोकस करूंगा। आप सभी जानते हैं ये एक संसदीय क्षेत्र है जो पूरे मध्य प्रदेश समेत भारत के राजनीति को भी प्रभावित करता है। कारण स्पष्ट है कि इस लोकसभा क्षेत्र ने भारत को ऐसे ऐसे नेता दिए हैं जिन्होंने अपना परचम राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर फहराया है। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि यहाँ एक और सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक धुरंधर प्रत्याशी मैदान में आते जा रहे हैं और जीत का परचम लहराते चले जा रहे हैं। ये क्रम 1989 से लगभग बना हुआ है। इसके बावजूद भी अब जो कांग्रेस का व्यवहार इस क्षेत्र में हो गया है प्रत्याशियों को लेकर, वो थोड़ा सा अब अनुसंधान का विषय है। कारण सभी जानते हैं लगभग 9 बार यहाँ मध्यावधि चुनाव, आम चुनाव हुए लोकसभा के। हर चुनाव में भाजपा ने बाजी मारी, कांग्रेस की एक धुरंधर प्रत्याशी हारते चले गए और हद तो ये हुई कि ये रिपीट में नहीं आए। फिर जो एक बार हार गया वो मैदान से बाहर हो गया, जबकि भाजपा की ओर से प्रत्याशी दोहराए भी जाते रहे और वो जीतते रहे। इसके बावजूद जब अब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है, तब यहाँ कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव को अपना प्रत्याशी बनाया। पेशे से एडवोकेट है अरुण श्रीवास्तव, और ये तब है जब इनके सामने एक धुरंधर भाजपा नेता आलोक शर्मा को भाजपा का टिकट मिला हुआ है। तो पहले हम ये देख लें कि नेचर क्या है इस संसदीय सीट का और फिर ये वर्तमान स्थिति क्या कहती है। 1989 से अगर हम गौर करें तो यहाँ लगातार भाजपा जीत रही है। 89 में पहली बार यहाँ सुशील चंद्र वर्मा ये भाजपा प्रत्याशी रहे और इनकी टक्कर केएन प्रधान से हुई, लेकिन ये विजयी घोषित किए गए भाजपा प्रत्याशी सुशील चंद्र वर्मा। इसके बाद 89 के बाद 91, 96 और 98 तीन चुनाव में और सुशील चंद्र वर्मा ने ही बाजी मारी और इनके खिलाफ केएन प्रधान के बाद जो लोग आए वो मंसूर अली खान पटौदी, बड़ी शख्सियत, कैलाश अग्निहोत्री, आरिफ बेग, ऐसे नेता धूल दूषित होते रहे। इनमें से एक भी नाम ऐसा नहीं है जो अनजाना हो राजनीति दृष्टि से, और इन्होंने सबने सुशील चंद्र वर्मा के सामने मुंह की खाई। इसके बाद 1999 में नाम आया उमाश्री भारती का। उमाश्री भारती के सामने कांग्रेस ने सुरेश पचौरी को उतारा, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस की दाल गली नहीं और उमा भारती यहाँ की सांसद बनी और बाद में वो इस पद पर रहते हुए केंद्र में मंत्री बनी और केंद्र में मंत्री रहते उन्होंने मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा और यहाँ की मुख्यमंत्री भी बन गई। ऐसी उमा भारती के बाद जब वर्ष 2004 का लोकसभा चुनाव आया, तब यहाँ भाजपा की ओर से कैलाश जोशी आए, जबकि इन्हें टक्कर देने के लिए साजिद अली इन्हें कांग्रेस ने मैदान में उतारा। लेकिन यहाँ भी बाजी जैसी थी वैसी रही, कैलाश जोशी जीत गए और साजिद अली को हार का सामना करना पड़ा। 5 साल बाद जब 2009 में फिर लोकसभा चुनाव आया तो एक बार फिर भाजपा ने कैलाश जोशी को भी प्रत्याशी बनाया। कैलाश जोशी बड़े साफ सुथरी राजनीति के संत पुरुष कहे जाते हैं और बहुत ज्यादा प्रपंच, छल, क्षुद्र ये कैलाश जोशी को नहीं आते थे। लोग कहते हैं राजनीति में ये बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, इसके बगैर तो राजनीति संभव ही नहीं है। लेकिन देखिए आप, कैलाश जोशी एक नहीं 2 बार भोपाल से सांसद रहे भाजपा के, और दूसरी बार में इन्होंने सुरेंद्र सिंह ठाकुर को हराया। इसके बाद फिर 2014 में आलोक संजर का नंबर आया, भाजपा की ओर से आप मैदान में आए और इन्होंने पीसी शर्मा, ये कांग्रेस के प्रदेश के बड़े नेता कहे जाते पीसी शर्मा, इन्हें भी हार का सामना करना पड़ा और
आलोक संजर चुनाव जीत गए। पिछली चुनाव की बात करें तो ये बड़ा कहना चाहिए चर्चित चुनाव था। चर्चित चुनाव इसलिए था कि यहाँ कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को उतारा था मैदान में। दिग्विजय सिंह लंबे समय से बच रहे थे डायरेक्ट चुनाव फाइट करने से, राज्यसभा में जा रहे थे, पार्टी की राष्ट्रीय पदों की शोभा बढ़ा रहे थे, क्योंकि 2003 में इनको इतनी कड़ी पराजय मिली थी भाजपा की ओर से उमा भारती के हाथों कि ये 20 साल तक तो खुद ही ने घोषणा कर दी थी कि अब मैं किसी पद पर नहीं रहूंगा और ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, और उसके बाद भी शायद हिम्मत नहीं जुटा पाए थे सीधे फाइट करने की, क्योंकि इनके खिलाफ इतनी तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी है बनी हुई है कि आखिर इन्हें टिकट दिया गया भोपाल से और सामने आई साध्वी प्रज्ञा सिंह। साध्वी प्रज्ञा सिंह एक ऐसा नाम जो राजनीति में बिल्कुल नया था, लेकिन दिग्विजय सिंह शासन में जो वैधानिक और अवैधानिक प्रताड़नाएं साध्वी प्रज्ञा सिंह के हिस्से में आई, शायद उसी के मद्देनजर भाजपा ने ये चेहरा सामने उतारा था। और ये भी एक चीज है कि जिस तरह दिग्विजय सिंह हिंदू संगठनों के विरोध में प्रलाप करते रहते हैं और इन प्रलापों को लेकर जो आम आदमी में आक्रोश रहता है, शायद उस आक्रोश के मद्देनजर भी भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा सिंह को उतारा था। और ये सोच जब नतीजे के रूप में सामने भी आई तो सही साबित हुआ कि प्रज्ञा सिंह यहां चुनाव जीत गई दिग्विजय सिंह से। अब जब 2024 का चुनाव है तो आलोक शर्मा, वो आलोक शर्मा जो अनेक पदों पर है भाजपा में, लेकिन जो मुख्य पद है वो भाजपा का जिलाध्यक्ष होना, और जो संसदीय क्षेत्र है वो बहुत सारा हिस्सा तो जिले में आ जाता है, भोपाल जिले में, तो वहां आप संगठन का काम कर चुके हैं जिलाध्यक्ष होने के नाते, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं, तो लिहाजा प्रदेश में जो भी काम किया हो ना किया हो, कम से कम जो संसदीय क्षेत्र हैं इस भोपाल के, उनमें तो इनकी पकड़ बकायदा देखने में आती रही है। उसके बाद फिर महापौर भी रहे आप, तो महापौर का क्षेत्र भी बड़ा व्यापक है भोपाल के का, वो अधिकांश सीटों को विधानसभा क्षेत्र, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र तो महापौर के कार्य क्षेत्र में आ जाते हैं नगर निगम में, उस नाते भी आपकी पकड़ भोपाल में अंडरस्टूड है, थी और बनी हुई है। अभी आपने विधानसभा में जो है भोपाल उत्तर फाइट की, हार गए, अब आप भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी हार्डकोर हिंदू नेता हैं, जैसे रामेश्वर शर्मा हैं, ये हैं, भोपाल की बात करें तो प्रज्ञा सिंह हैं, ये हार्डकोर हिंदू नेता हैं, और आप समय समय पर इनके जो बयान आते हैं वो बहुत क्लियर करते हैं कि एकदम खुल्लम खुल्ला। अब ऐसे आलोक शर्मा जब सामने हैं तो यहाँ एक परिदृश्य जो है वो ये है कि आलोक शर्मा के बारे में पूरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है, लोकसभा क्षेत्र है भोपाल का, इसमें ये सवाल तो नहीं आता कि कौन आलोक शर्मा। ये ऐसी नामचीन शख्सियत तो है कि जब इनके लिए वोट मांगा जाएगा तो वो किसी भी जाति, संप्रदाय, किसी भी राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति हो, वो ये सवाल नहीं पूछेगा कि कौन सा आलोक शर्मा। भाजपा में आलोक शर्मा का मतलब यही आलोक शर्मा जो इस वक्त लोकसभा का चुनाव फाइट कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने, जब कांग्रेस देख रही है पिछले 1989 से लेकर 2024 तक का रुझान, जब एक तरफा यहाँ भाजपा जहाँ जीत रही है, एक से धुरंधर कांग्रेस के यहाँ हार रहे हैं, तब उन्होंने किसको टिकट दिया है? एडवोकेट अरुण श्रीवास्तव को। अब ये हारेंगे जीतेंगे, न तो इसको घोषित करना बहुत अच्छी बात है और ना ही कहना चाहिए नेतृत्व के नाते ठीक लगता है कि ऐसा हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि प्रत्याशी की जो शुरुआती एंट्री होती है, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो तय कर देती है कि चुनाव के परिणाम किस करवट बैठने वाले हैं। तो जब शुरुआती ऐसी है कि लोग पूछ रहे हैं, अभी भी पूछ रहे हैं लोग
इतने दिन हो गए अरुण श्रीवास्तव का नाम घोषित हुए, लोग अभी तक पूछते हैं ये अरुण श्रीवास्तव कौन है। तो लोग बताना पड़ता है जो जानकार हैं या कांग्रेस, अरे वो अपने वकील साहब हैं और जानते नहीं है वो ग्रामीण में कांग्रेस का दायित्व संभाल चुके हैं, दायित्व भी है उनके, जिलाध्यक्ष रहे हैं भोपाल ग्रामीण के, इसके पहले जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं आप संगठन में, सेवा दल के प्रदेश संगठक भी हैं रहे हैं, और NSUI में एज ए सचिव प्रदेश स्तर पर आप सक्रिय रह चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये नाम निष्क्रिय है, नाम ये भी सक्रिय है, लेकिन जब कहते हैं ना कि क्षेत्र में प्रत्याशी उसी शख्सियत को बनाया जाए जिसके बारे में कहीं से ये सवाल ना आ जाए कि कौन ये कौन, लेकिन दुर्भाग्यवश अरुण श्रीवास्तव के बारे में ये सवाल आ रहे हैं, ये अरुण श्रीवास्तव कौन है। तो कांग्रेस के लोगों को बताना पड़ रहा है, जो भी इनके साथ में जनसंपर्क कर रहे हैं, कि ये फना है। आपकी माताजी भी जिला पंचायत चुनाव में सक्रिय रही है, तो मैं वही कह रहा हूं, नाम निष्क्रिय नहीं है, नाम अनजाना है। अब ये चाहे इसलिए कह लें कि सक्रियता कम रही होगी, चाहे ये कह दें कि बयानबाजी में बहुत ज्यादा इनका रुझान नहीं रहा होगा, लेकिन राजनीति में तो कहा जाता है जो दिखता है वो बिकता है। तो इस वक्त जो स्थिति है प्रारंभिक दौर में वो तो यही है कि अरुण श्रीवास्तव का नाम भाजपाई टिकट मिलने के बावजूद अभी तक अनजान ही बना हुआ है, और आलोक शर्मा एक और अपने नाम की वजह से, अपने नामचीन होने की वजह से फिलहाल तो इस क्षेत्र में लीड बनाए हुए हैं, और रुझान यही लग रहा है कि आलोक शर्मा अरुण श्रीवास्तव पर भारी नजर आ रहे हैं। एक तो चुनाव प्रचार को लेकर उन्होंने लीड बना ली है, जनसंपर्क को लेकर लीड बना ली है, और इस बारे में भी कि आलोक शर्मा वो आलोक शर्मा जो भोपाल के मेयर रह चुके हैं, वो आलोक शर्मा जो जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, वो आलोक शर्मा जो मध्य प्रदेश में उपाध्यक्ष की भूमिका निभाते रहे हैं। तो ये नामचीन होना उनके लिए फायदे का सौदा साबित तो हो रहा है। हार्डकोर हिंदू होने के नाते भी जो अब तक के रुझान बताते हैं भोपाल के, वो ये इंगित करते हैं कि इनका ये चोला जो आलोक शर्मा का वो भी उन्हें बड़ा रास आ रहा है। और बाकी मतदान के बाद कौन हारता है कौन जीतता है, बस ये है कि कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव को उस कठिन सीट से मैदान में उतारा है जहां बड़े बड़े रुस्तम सूरमा दोबारा रिपीट नहीं हुए, एक बार हारे तो फिर 89 से लेकर अभी तक ऐसी सीट पर एक अनजान नाम को उतार देना, देखते हैं कांग्रेस को किस अवस्था में पहुंचाता है। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी विराम दूंगा, और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे कंटेंट अध्ययन को साथ लेकर चलते हैं, हम कोई भी चीज हवा में लेकर नहीं आते। आपको भी ऐसा लगता है तो हमारे कंटेंट को लाइक अवश्य दें, इन्हें अधिकतम शेयर करें, और शब्द घोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।